हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स विच डिपेंड्स ऑन पोजीशन एज। देखिए ये फोर्स दिया हुआ है और ये वेरिएबल है, एक्स और वाई का फंक्शन दिया हुआ है फोर्स के एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। के कांस्टेंट है बाहर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। के का वैल्यू भी दे दिया है 1 kg पर सेकंड स्क्वायर। अब करा कि टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल्स पोजीशन। देखिए टी इक्वल टू जीरो मतलब इनिशियल पोजीशन दे दिया है आई कैप और जे कैप, तो जेड के अलॉन्ग पोजीशन हो गया जीरो। एंड इट्स वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, इनिशियल पोजीशन इनिशियल वेलोसिटी और फोर्स एक्स का फंक्शन मतलब पोजीशन का फंक्शन ये दिया हुआ। मास भी दिया हुआ 1 kg। लेट वी एक्स एंड वी वाई डिनोट द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ पार्टिकल्स वेलोसिटी। वी एक्स और वी वाई को बोल रहा है एक्स और वाई कंपोनेंट है किसी टाइम पर, तो रेस्पेक्टिवली इग्नोर ग्रेविटी, ग्रेविटी को काउंट नहीं करना है। व्हेन z इक्वल्स 0.5 मीटर वैल्यू ऑफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स इज। एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स का वैल्यू हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ फोर्स जो है ये आपका एक्स और वाई का फंक्शन है। अगर यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोग अगर टॉर्क निकालें और टॉर्क अगर जीरो आ जाए, एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो आ जाए तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व हो जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व हो जाएगा तो इस टाइप का इक्वेशन आपका आ सकता है, आर क्रॉस एफ आर क्रॉस पी। तो आर आ गया आपका एक्स और वाई, आर से आ जाएगा और मोमेंटम से भी एक्स और भी वाई आ जाएगा, चूंकि मास 1 kg दिया हुआ है। तो पहले हम लोग टॉर्क सॉल्व करते हैं कि टॉर्क कितना आता है। तो अगर टॉर्क लिखें तो टॉर्क आप लोग जानते हैं आर क्रॉस एफ। अब टी टाइम पर अगर टॉर्क का वैल्यू लिखा जाए तो डिटर्मिनेंट मेथड आप लोग जानते होंगे टॉर्क का सॉल्व करने का, आई कैप जे कैप के कैप और आर। तो आर देखिए एक्स टी टाइम पर पोजीशन एक्स, वाई कोऑर्डिनेट वाई और जेड कोऑर्डिनेट जो होगा वो मान लीजिए जेड टी टाइम का किसी भी टाइम टी पर पोजीशन। और आपका एफ आ गया, एफ सामने देखिए दिया हुआ है माइनस के एक्स और माइनस के वाई, ये वाई एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, माइनस के एक्स आई कैप और के वाई जे कैप। और फोर्स जेड के लॉन्ग है नहीं तो जेड कंपोनेंट हो गया आपका जीरो। यही टॉर्क है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई हम लोग करें तो देखिए क्या आ जाएगा, आई कैप के क्रॉस अगर हम लोग ब्रेक करते हैं इसको तो पहला रो और पहला कॉलम को ढक देंगे और जीरो इंटू वाई जीरो और वैल्यू आ गया माइनस के वाई जेड, के वाई जेड। तो जीरो माइनस माइनस के वाई जेड, ये प्लस के वाई जेड हो जाएगा। और जे कैप के लोग देखें तो माइनस जे कैप होता है, पढ़े होंगे डिटरमिनेंट का ब्रेक करना आप लोग। जे कैप के क्रॉस हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 2 3, इसलिए माइनस आ जाएगा। और पहला रो ढक गया और दूसरा कॉलम ढक गया तो जीरो इंटू एक्स जीरो और माइनस माइनस के एक्स जेड, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के एक्स जेड। और जेड कंपोनेंट के लिए अगर देखें तो के कैप और यहाँ से थर्ड कॉलम ढक गया और फर्स्ट रो ढक गया तो ये आ गया माइनस के एक्स वाई, माइनस के एक्स वाई और माइनस के एक्स वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के एक्स वाई। ये वैल्यू आपका आ गया। अब ध्यान से देखिए एक्स कंपोनेंट इस टॉर्क का जीरो नहीं है, वाई कंपोनेंट इस टॉर्क का जीरो नहीं है, लेकिन जेड कंपोनेंट इस टॉर्क का जीरो है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज टॉ जेड इक्वल्स जीरो। ये जीरो हो गया, माइनस के एक्स वाई प्लस के एक्स वाई, ये जीरो हो गया। तो टॉर्क अगर जीरो है जेड एक्सिस के लॉन्ग तो एंगुलर मोमेंटम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जाएगा, कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप लोग पढ़े होंगे, जिस डायरेक्शन में, ध्यान रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क दोनों, जिस डायरेक्शन का टॉर्क जीरो उसी डायरेक्शन का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब यहाँ जेड के लॉन्ग टॉर्क जीरो आया है तो जेड के लॉन्ग ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो आइए हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। तो देखिए आर क्रॉस पी, दिस इंप्लाइज पहले इनिशियल इक्वल्स फाइनल। तो इनिशियल हो गया आपका आई कैप जे कैप के कैप, डिटर्मिनेंट मेथड क्रॉस प्रोडक्ट का, आर क्रॉस पी। इनिशियल पोजीशन देखिए दिया हुआ है 1/√2 और जेड हो गया आपका जीरो, इनिशियल पोजीशन। और मोमेंटम हो जाएगा आपका इनिशियल, मास तो 1 kg है तो मास से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही मोमेंटम भी हो गया। तो इनिशियल आपका वेलोसिटी दिया हुआ है और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 kg से, तो मोमेंटम हो गया आपका -√2
और √2 माइनस √2 √2 और 2/पाई, ये आपका हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अगर देखें तो ये हो गया आपका आई कैप, जे कैप, के कैप, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन एक्स आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई जे कैप, और जेड के लॉन्ग देखिए दिया हुआ है 0.5 मीटर, तो यहाँ 0.5 रख देंगे के कैप। ये पोजीशन हो गया जिस टाइम पर निकालना है हम लोगों को इसका वैल्यू। अब यहाँ मोमेंटम, तो मोमेंटम देखिए मास 1 kg है, तो जो वेलोसिटी में मल्टीप्लाई करेंगे 1 kg से वही मोमेंटम हो जाएगा। तो x कंपोनेंट आ गया 1 × vx, तो vx ही लिखेंगे। y कंपोनेंट हो जाएगा 1 × vy, तो vy ही लिखेंगे। और z कंपोनेंट हो जाएगा 1 × vz। अब ध्यान से देखिए यहाँ z एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी है इनिशियल 2/पाई, और z एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन 0 है, फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन भी 0, मतलब z एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। तो ये वेलोसिटी कितना आ जाएगा 2/पाई ही रह जाएगा, क्योंकि z के लॉन्ग वेलोसिटी चेंज हो नहीं रहा है। अब देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन से हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ z कंपोनेंट से मतलब है। इसका z कंपोनेंट अगर निकालें तो पहला रो के कैप के क्रॉस, तो पहला रो क्लोज कर देंगे और थर्ड कॉलम क्लोज कर देंगे। इसके बाद क्या बचा सो देखिए 1/√2 × √2 मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 1, माइनस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2, √2 × √2 और माइनस साइन है तो -√2 × √2 -2 हो जाएगा, ये -2 और इक्वल्स इस साइड देखिए जेड कंपोनेंट कितना आता है, तो यहां भी पहला रो क्लोज कर देंगे और थर्ड कॉलम क्लोज कर देंगे, क्योंकि के कैप से मतलब है सिर्फ। अब बचा आपका एक्स भी वाई और माइनस वाई भी एक्स। अब ध्यान से देखिए इसी का वैल्यू निकालना था, एक्स भी वाई माइनस वाई भी एक्स, तो ये वैल्यू कितना आ गया लेफ्ट साइड देखिए =3, यही आपका आंसर हो जाएगा। यूनिट तो दे ही दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ हम लोग को प्लेस करना है, तो आंसर आ गया कितना आपका 3, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।